हमीद भाई, आप ये बता दीजिए कि अभी आप फेसबुक पे किस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं, और आपने मतलब माशाल्लाह आपके 50,000 फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, तो ये आपने किस तरह हासिल किए? जी, ये जितने भी फॉलोवर हैं, ये मैं तकरीबन 2012 से फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास उस वक्त बटनों वाला मोबाइल होता था। पहले तो इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे कुछ ग्रुप भी बने हुए हैं, उसमें भी इतने इतने फॉलोवर हो गए हैं। और ये मेरा एक पेज नहीं है, इसके अलावा और भी पेज हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता। और बस ऐसे ही पोस्ट लगा देता जब भी अभी मैं पोस्ट लगाता हूँ, कोई भी मैं राइड उठाता हूँ या छोड़ता हूँ उसके बारे में, या कुछ अजीब सा वाकया होता है तो वो मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर देता हूँ लोगों के रवैये के बारे में। तो ऐसे लोग लाइक करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग मेरी ऊपर लिखी हुई तहरीर पढ़ते हैं ना, तो इस तरह से मेरी रीच बढ़ जाती है। कोई भी पोस्ट है उसके ऊपर कोई भी बंदा फोकस करे, 2-3 सेकंड एक पोस्ट पे फोकस करता है ना, इतना तो हो जाता है तहरीर पढ़ने के लिए, और वो वायरल हो जाती है। इस तरह से मेरी पोस्टें वायरल हुई हैं और मैं इस मुकाम तक पहुंचा। जी माशाल्लाह हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप जो ये बाइकिया पे जो काम करते हैं, अगर कोई और आना चाहता है इस फील्ड में, तो वो मतलब किस तरह आ सकता है ये काम करने के लिए? देखिए, आप किसी से भी बात करें ना, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जो कर रहे हैं ना, वो नेगेटिव बताएँगे। और कुछ लोग इस तरह के हैं कि वो कस्टमर को बिठा लेते हैं, फिर उसको अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर देते हैं कि हमारा ये मसला है, हमें यहाँ से बचता कुछ नहीं। तो ये झूठ है। जो नए लोग आना चाहते हैं ना, वो आएँ, काम करें, उन्होंने अपनी किस्मत लेनी है, हमने अपनी लेनी है। तो जो पार्ट टाइम चलाना चाहते हैं या फुल टाइम चलाना चाहते हैं, आप किसी भी अच्छी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और आपका अपना काम है। तो जो भी नए लोग आना चाहते हैं उसके लिए शुरू में यही प्रॉब्लम होगी कि कुछ इलाकों का पता नहीं होता, बंदा किसी इलाके में चला जाता है तो वहां पे जाके वापसी की राइड नहीं मिलती। तो ऐसे इलाकों का जब पता चल जाता है ना, बंदे को अच्छी खासी बचत आती है और बंदा ज्यादा पैसे कमा लेता है। कोई भी नया बंदा आना चाहे तो वेलकम, आ सकता है, अपने नसीब लेने हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना लिखना आता हो। अनपढ़ बंदा यहाँ पे कामयाब नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने कुछ पर्सनल मैसेज भी साथ लिखा होता है। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि लाहौर में जो डबल सवारी पे पाबंदी है, तो कस्टमर ने नीचे लिखा होता है 2 पैसेंजर है, लेकिन ये हमें इन ड्राइव भी अलाउ नहीं करती, और ये हमारे जो ट्रैफिक कवानीन है वो भी अलाउ नहीं करते कि लाहौर में 2 सवारियाँ नहीं बैठ सकती। तो वो फिर जब राइड उठाने जाते हैं कस्टमर बहस करता है। तो ये प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादा प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो जो नए लोग आना चाहते हैं वो आए, आके काम शुरू करें। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप ये बता दीजिए कि लोग किस तरह मतलब अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं ये रास्तों का, क्योंकि इसके लिए रास्तों का पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस काम के लिए। तो वो मतलब किस तरह अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसमें जल्द अज जल्द, क्योंकि अगर आपको इसमें कामयाबी चाहिए या अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आपको अच्छा खासा रास्तों का पता होना चाहिए। जी, बिल्कुल, रास्तों का इसलिए पता होना चाहिए कि जो है ना, स्टार्ट में तो बंदे को नहीं पता होता रास्तों का, बंदा सिर्फ मैप को फॉलो करता है। तो मैप तो बाज़ दफ़ा ऐसे होती है कि 10-20-50 मीटर पे सवारी खड़ी होती है, वो ऊपर से घुमा के लेके आ रही होती है। और अगर वही बंदा दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो सवारी को करीब से उठा लेता है। और कुछ इलाके इस तरह के होते हैं, जैसा कि डीएचए, मैं अगर डीएचए की तरफ रहता, डीएचए फेज़ 6 है, वहाँ पे सुबह के टाइम, वहाँ पे मकामी लोग तो इतने हैं नहीं, बाहर से लोग आते हैं, वहाँ पे कमर्शियल मार्केट ज़्यादा है। जैसे गुलबर्ग है, इस इलाके में सुबह के टाइम राइडें जाती बहुत है, शाम को आती बहुत है। दिन के टाइम भी राइड ठीक होती है, लेकिन सुबह के टाइम वहाँ से वापसी आना मुश्किल होता है। तो कुछ इलाके इस तरह के हैं जहाँ पे स्टार्ट में तो पता नहीं चलता, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है। जैसे पता चलता है वैसे वैसे बंदे की इनकम इंक्रीज होती है। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप ये बता दीजिए कि आप मतलब महाना कितना कमा लेते हैं? बेशक आप फिगर भी ना बताएं, एक अंदाज़ा भी ना बताएं, लेकिन लोगों को कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ भी। जी, वो तो दिमाग के साथ पैसे कमाए जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाएँ ना, तो ऐसे तो स्टार्ट में तो कोई भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। जैसे-जैसे पता चलता है कि किस तरह कमाने हैं, वो दिमाग के साथ। मिनिमम बंदा इतने पैसे कमा सकता है, कोई भी अच्छी नौकरी से ज़्यादा पैसे। यहाँ पे अगर बंदा 8 से 10 घंटे काम करे और
बिरोने मुल्क जो जाते हैं, जैसे कि दुबई में कोई चला जाता है, वहाँ पे कोई मजदूरी करता है, इतनी गर्मी में प्रदेश में रहकर मुल्क से बाहर जाकर जितने पैसे महीने का बचाता है ना, आप उतने पैसे यहाँ पे भी बचा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में है, लेकिन थोड़ा दिमाग के साथ कमाने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी आप मेहनत करेंगे, आप कुछ लोग इस तरह के हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक चलाते हैं, उनकी इतनी बचत नहीं होती। और कुछ लोग इस तरह के हैं, वो चंद घंटे चलाते हैं, जैसे 4 घंटे 5 घंटे, और वो सारा दिन चलाने वाले से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। बस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और टाइम देखते हैं कि किस टाइम चलाना है, किस टाइम नहीं चलाना। तो ये दिमाग के हिसाब से बंदा जितने भी पैसे कमा ले, वो अपना फन है, अपने फन के हिसाब से बंदा जितने भी कमा सकता है। लेकिन जो कम से कम आपको बता रहा हूँ, वो किसी भी अच्छी नौकरी से ज्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। हमीद भाई, तो आप ये बता दीजिए कि जो अभी राइडर्स होते हैं उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जी, जो नए राइडर आते हैं उनको पता नहीं होता। कुछ लोग पैसेंजर के लिए राइड बुक करते हैं और उनको पार्सल पकड़ा देते हैं। उस पार्सल में कोई भी अनलीगल चीज हो सकती है, जिसके लिए राइडर को मसला बन सकता है। अगर राइड बुक हुई है, पार्सल की हुई है, यहाँ हुई है, पैसेंजर की को पार्सल पकड़ा रहा है, आपको पार्सल को पहले चेक करना चाहिए कि इसमें क्या चीज है। अंदाजा हो जाता है बंदे को इसमें क्या चीज पकड़ा रहा है। तो ऐसे पार्सल से परहेज करना चाहिए, जो कि आपके लिए बाद में मुश्किलात का सामना बने। जी। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई। तो हमीद भाई, आप ये बता दीजिए कि अगर कोई मतलब जो ये अब हमारे मुल्क में जो ये कंपनीज होती हैं, क्या ये कोई मतलब कोई बोनस वगैरह या कोई अगर कोई हादसा हो जाता है राइड के दौरान ही, तो क्या कोई मतलब कुछ सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली? जी, मेरे ख्याल में तो कंपनी तो इस तरह की कोई भी नहीं होती। जो पाकिस्तान में इनकी मैनेजमेंट है ना, उनके ऊपर मेरा यही शिकवा है कि उन्होंने इस कदर कंपनी को बताया ही नहीं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं मिलता। आपको सिर्फ कंपनी ने सवारी देनी है और आपसे कमीशन लेना है। इसके अलावा आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आप खुद जिम्मेदार हैं, आपने खुद सब कुछ करना है। और अक्सर इस तरह होता है कि राइड लेके जा रहा होता है कस्टमर, कस्टमर के साथ वहाँ हादसा हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार राइडर होता है, कंपनी नहीं होती। और बाहर जो बिरोने मुल्क है, वहाँ पे अगर आप जैसे किसी भी कंपनी में किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ हादसा होता है, तो आपको कंपनी उसका कवर देती है। उसपे जो खर्चा होता है या कस्टमर को कुछ चोट वगैरह आ जाती है, तो कंपनी देती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपने जो करना है अपने सर पे करना है। और मैं तो कहूँगा कि जो पाकिस्तान में ये मैनेजमेंट है इनकी, कुछ ना कुछ तो राइडर को दें, जो सारा दिन कंपनी के लिए काम करता है। और उनको कुछ ना कुछ तो हक होना चाहिए। तो कुछ हादसा वगैरह हो जाता है, उनको कुछ कवर मिलना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सके। जी, कंपनियों को कम से कम जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि हादसा हो जाता है तो राइडर तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने महंगे इलाज हो और जो इतना खर्चा हो जाए। कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी हमसे कमीशन ले रही है, तो कंपनी को भी चाहिए हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दे। जी थैंक यू वेरी मच हमीद भाई।